दोस्तों जैसे कोई अनुक्रम दिया हो और उस अनुक्रम का nवां पद अगर निकालना हो तो वो कैसे निकालेंगे वो हम लोग सीखेंगे इस वीडियो में। तो देखिए सबसे पहले सवाल को हम लोग देखते हैं। सवाल है कि nवां पद कैसे निकाला जाता है। इस पे एक सवाल है, देखिए सवाल है अनुक्रम इतना, ये एक अनुक्रम है, अनुक्रम इतना का 20वां पद क्या है। मतलब देखिए ये एक अनुक्रम है, ठीक है, इस अनुक्रम का 20वां पद पूछ रहा है। तो सबसे पहले जानिए कि ये 20वां पद है क्या। देखिए ये एक अनुक्रम है, तो जैसे कि ये 4 जो है पहले नंबर पे है ना, तो ये हो गया इसका पहला पद, यानी पहले नंबर पे स्थित है, बैठा हुआ है। उसी तरीके से ये 8 जो है वो दूसरा पद है, ये 12 जो है वो तीसरा पद है, फिर ये 16 जो है वो चौथा पद है, यानी पहले नंबर पे 4 बैठा है, दूसरे नंबर पे यानी दूसरे पद पे 8 बैठा है, और इसी तरीके से तीसरे पद पे 12 बैठा है और चौथे पद पे 16 बैठा है। तो इसी तरीके से हम आपको समझाना चाह रहे हैं कि जैसे अपने अपने पद पे सब बैठे हुए हैं, उसी तरीके से ये जो डॉट डॉट लगा हुआ है ना, मतलब आगे भी और पद आएंगे 20 तक, ठीक है। तो वही जब 20 नंबर आएगा तो उस 20 नंबर पे कौन सा पद है, मतलब 20 नंबर पे कौन सी संख्या मतलब बैठी हुई है, उसी संख्या को हम लोगों को निकालना है। तो देखिए 20वां पद यानी nवां पद निकालने का एक फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले को पहले हम लोग लिख लेंगे। an बराबर, तो देखिए an को पहले जानिए, तो n मतलब कि जितना पदों की संख्या है, और a मतलब पद, और n मतलब पदों की संख्या, तो वही होगा nवां पद। तो फिर इसका होगा a प्लस फिर n माइनस 1 इंटू डी, यहाँ पे गुणा का निशान है, यही है फॉर्मूला। तो फॉर्मूले के बारे में जानिए। ये जो दोस्तों a है वो इस अनुक्रम का पहला पद है, पहले पद को दर्शा रहा है। तो हम लोग यहाँ पे मानते चलेंगे a जो है वो पहला पद को दर्शा रहा है, तो हम लोग पहला पद लिख लेंगे। पहला पद इसमें का क्या है, पहले नंबर पे 4, तो 4 हम लोग लिख लेंगे। फिर प्लस है तो ठीक है, फिर n। दोस्तों n जो है वो इस अनुक्रम में कितने पद हैं, इस अनुक्रम के पदों की संख्या को दर्शा रहा है। तो देखिए इस अनुक्रम के 20वां पद पूछ रहा है, मतलब इसमें 20 पद हैं, तो n बराबर क्या हो जाएगा, n बराबर हो जाएगा पदों की संख्या। पदों की संख्या लिखिए चाहे n लिखिए, बात वही है, बराबर क्या है 20। जो जो हम लोग को चाहिए हम लोग पहले नोट कर लेंगे, ठीक है। फिर आगे चलेंगे, 1 तो पहले से ही फॉर्मूले में है। फिर d, अब देखिए d जो है इस अनुक्रम के सारवंतर को दर्शा रहा है। तो सारवंतर अब कैसे निकालते हैं, सारवंतर दोस्तों ऐसे निकालते हैं कि इस अनुक्रम में से कहीं से भी 2 पद ले लीजिए, लेकिन वो 2 पद क्रमिक होने चाहिए, क्रम से होने चाहिए, और उन दोनों पदों का अंतर निकाल दीजिए, तो वही हो जाएगा इसका सारवंतर यानी डी। तो देखिए चलिए हम लोग इसका कोई भी 2 पद लेते हैं। मान लीजिए कि 4 और 8 को लेंगे, तो 4 और 8 लाइन से है, क्रमिक है, तो इनको ले लेंगे। अब तो डी बराबर हमको चाहिए ना, तो 8 में से 4 को घटा देंगे। कहीं से भी आप 2 पद लीजिए क्रमिक, उनका अंतर निकालिए, सारवंतर एक ही आएगा। अभी आपको दिखा देंगे। देखिए 8 में से 4 जाएगा तो 4, यानी डी हम लोग को मालूम चल गया है कि 4 है। लेकिन और इसमें से 2 पद लेके हम आप लोग को दिखा देते हैं कि कहीं से भी 2 क्रमिक पदों को लेके अंतर निकाल दीजिए, सारवंतर वही आना है। अब मान लीजिए कि जैसे हम लोग 12 ले लें, 12, तो 12 के बाद 16 ही तो आ रहा है, तो क्रमिक नहीं है, तो 16 और 12 को ले लीजिए। तो फिर से तो आपकी बात 16 में से 12 को घटाइए, अगले वाले पद में से पिछले वाले पद को घटा देंगे, तो 16 में से 12 को घटा देंगे, तो देखिए 16 में से 12 जाएगा तो क्या बचेगा, 4 ही तो बचेगा। देखिए ऐसे भी 4 आया, ऐसे भी 4 आया। मतलब कहने का मतलब ये है कि कहीं से भी 2 पद ले लीजिए क्रमिक और उनका अंतर निकाल दीजिए, सारवंतर समान ही आएगा।
तो इससे 4 और भी अगर आप लेंगे तो 4 ही आएगा। तो यानी कुल मिला के डी हमारा क्या हो गया, 4 हो गया। तो इसको हम लोग अभी रख ही रहेंगे। ठीक, देखिए ए चाहिए तो ए मिल गया, एन चाहिए तो एन भी मिला, फिर डी चाहिए था तो वो भी हम लोगों ने निकाल लिया है। अब हम लोग सूत्र का यूज करेंगे। तो देखिए ए एन हम लोग लिख देंगे बराबर ए, यानी पहला पद क्या है 4, जो कि यहाँ पे निकाला गया है। तो 4 हम लोग लिख लेंगे, फिर प्लस है, प्लस का निशान लगा देंगे, फिर ब्रैकेट है तो ब्रैकेट लगा देंगे, अंदर एन है तो एन बराबर हमारा क्या है 20, यानी पदों की संख्या कितनी है 20 है। तो 20 हम लोग लगा देंगे, फिर माइनस है तो माइनस, फिर 1 लगा देंगे। ठीक है, इतना बात समझ में आया। फिर आगे बढ़ेंगे तो गुणा का निशान है तो गुणा का निशान लगा देंगे, फिर डी यानी सार्वंतर हम लोगों ने कितना निकाला 4, तो 4 हम लोग लिख देंगे। अब जो रखना था वो रख गया है, फिर हम लोग हल कर देंगे। तो ये ए एन यहाँ पे लिखा है। ठीक है, अब देखिए पहले इसको सॉल्व कर लीजिए। तो 4 को पहले उतार लीजिए, फिर प्लस 20 में से 1 जाएगा तो 19 बच जाएगा आपका। फिर इसको ब्रैकेट में बंद करिए, फिर गुणा है तो 4 लगा दीजिए। ठीक है, फिर एन लगा दीजिए, फिर 19 और 4 को कर दीजिए गुणा। तो 19 को 4 से जब गुणा करेंगे तो कितना आएगा 19 चौक 76, तो ये कर देंगे, फिर प्लस 76 कर देंगे। अब जोड़ देंगे तो 76 में 4 को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा 80। ठीक है, तो 80 यानी पता चल रहा है, पहले हम लोग लिख लेते हैं। एन को क्या माना था, एन कितना है 20 है ना, तो यहाँ पे एन के जगह पे 20 भर दीजिए। तो इसका मान हम लोग को कितना मिला है, इतना मिला है ना, तो इसके बराबर ये रख दीजिए, यानी 20वें नंबर पे ये 80 बैठा हुआ है। ठीक है, हम लोग ने निकाला तो ए 20 हमारा मिला, 80 यानी 20 नंबर का जो पद है वो 80 है। इनवा पद ऐसे ही निकालते हैं।